हेलो बच्चों आज हम संस्कृत गद्य में पाठ नंबर 2 उद्भिज परिषद करेंगे, जिसका अर्थ है उद्भिज मतलब वृक्षों, परिषद का मतलब है सभा। इसका मतलब क्या हुआ? उद्भिज परिषद का मतलब हुआ वृक्षों की सभा। बच्चों, इसके बारे में डिटेल से मैंने सारांश में पूरा वर्णन किया हुआ है। तो आज मैं आपको इस पैराग्राफ की, इस अनुच्छेद की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे संदर्भ। कोई भी हिंदी अनुवाद करने से पहले आप सबसे पहले आप संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित उद्भिज परिषद यानी कि ये लेसन का नाम है, इसमें से ये नामक पाठ से उद्धृत है यानी कि लिया गया है। प्रसंग का मतलब होता है कि जिस विषय में ये अनुच्छेद है, जिस विषय से लिया गया है उस विषय का वर्णन करना। प्रस्तुत गद्यांश में सभापति पीपल वृक्ष द्वारा मानव जाति की निकृष्टता का वर्णन किया गया है। सबसे पहले संदर्भ, देन प्रसंग, उसके बाद आप पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप यहाँ से पढ़ेंगे इसका हिंदी अनुवाद। मैं आपको समझा रही हूँ। अथ सर्वविध विटपी नाम मध्य स्थित सुमहान अश्वत्थ देव वदति। अथ मैंने इसके पश्चात सर्वविध सब प्रकार के, विटपी नाम मध्य पेड़ों के बीच स्थित, सुमहान सबसे बड़े, अश्वत्थ देव यानी कि पीपल के पेड़ ने, वदति मैंने कहा। इसके पश्चात सब प्रकार के पेड़ों के बीच स्थित सबसे बड़े पीपल के पेड़ ने कहा। भो भो वनस्पति कुल प्रदीपा। भो भो मतलब अरे अरे, वनस्पति कुल के, प्रदीपा मैंने दीपक, महापादपा बड़े बड़े वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचय फूल के समान कोमल, दंत मैंने दांतों की, रुचय मैंने कांति वाली, फूल के समान कोमल दांतों की कांति वाली, लता कुल ललनाश्च लता कुल की ललनाओं, सावहिता शृण्वन्तु भवन्ता। भवन्ता मैंने आप, शृण्वन्तु मैंने सुने, सावहिता मैंने सावधान होकर, आप सब सावधान होकर सुने। अध्यय मानव वार्ता इव अस्माकम समालोच्य विषय। अध्यय मैंने आज, मानव वार्ता मैंने मनुष्य के बारे में बातचीत करना, इव मैंने ही, अस्माकम मैंने हमारी, समालोच्य मैंने आलोचना का विषय है। आप सब सावधान होकर सुने, आज मनुष्य के बारे में बातचीत करना ही हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। सर्वासु मैंने सभी, सभी सृष्टिधारियों में, निकृष्टतमा सबसे जो निम्न या सबसे नीच जो सृष्टि है, वो कौन सी सृष्टि है? मानवा सृष्टि, मनुष्य जाति है। सभी सृष्टिधारियों में सबसे निकृष्ट मनुष्य की सृष्टि है। जीव सृष्टि प्रवाहेशु मानवा इव पर प्रहार का स्वार्थ साधन परा मायावी न कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। जीव सृष्टि प्रवाहेशु, जीव सृष्टि प्रवाह में, मनुष्य इव मनुष्य की तरह, पर मैंने दूसरों को, प्रहार का मैंने दूसरों को ठगने वाला, जीव सृष्टि प्रवाह में मनुष्य की तरह दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन परा स्वार्थ में लगा हुआ, मायावी, कपट व्यवहार कुशला कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता हिंसा करने वाला, जीवा न विद्यते इस संसार में कोई दूसरा जीव नहीं है। जीव सृष्टि प्रवाह में मनुष्य की तरह दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ में लगा हुआ, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विद्यन्ते कोई अन्य जीव नहीं है। भवन्तो नित्यम अवरण्य चारिणे सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान श्वापादान अवलोक्यन्ति प्रत्यक्षम। भवंतो मैंने आपने, नित्यम आपने, रोज, अरण्यचारिणे अरण्य मैंने जंगलों में घूमते हुए, सिंह व्याघ्र, सिंह मैंने शेर, व्याघ्र मैंने बाघ, आपने नित्य प्रति जंगलों में घूमते हुए शेर बाघ आदि, हिंसत्व भावनाया हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध, श्वापादान, श्वापादान का मतलब है जानवरों को, अलोक्यंती मैंने देखा है, प्रत्यक्षम मैंने प्रत्यक्ष रूप से,
आपने प्रतिदिन जंगलों में घूमते हुए शेर, बाघ आदि प्रमुख हिंसा की भावना के लिए प्रसिद्ध जानवरों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। ततो भवन्तः एव सानुन्यम प्रच्यन्ते, इसलिए आप ही, भवन्तः एव मतलब इसलिए आपसे ही, सानुन्यम विनम्रता पूर्वक, स अनुन्यम का मतलब है विनम्रता पूर्वक, प्रच्यन्ते मैंने पूछ रहा हूँ, इसलिए आपसे ही विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूँ, कथयन्तु भवन्तो आप ही बताइए, यथा भवन्तो मैंने आप ही, कथयन्तु मैंने बताइए, यथा तथेन किम एते कि वास्तविक रूप में, यथा तथेन मैंने वास्तविक रूप में, किम एते क्या, हिंसा आदि कार्येषु क्या, हिंसा आदि कार्यों में, मनुष्येभ्यो क्या ये हिंसा आदि कार्यों में, यानी कि जानवर हिंसा आदि कार्यों में, मनुष्येभ्यो भृशम गरिष्ठा क्या मनुष्यों से भी अधिक कठोर है। इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक पूछता हूँ कि आप ही बताइए कि वास्तविक रूप में, किम एते क्या ये जो जानवर हैं ये हिंसा आदि कार्यों में मनुष्यों से भी अधिक कठोर हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न है इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। बच्चों, आप इस हिंदी अनुवाद को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। संस्कृत लिखी हुई है, मैंने आपको इसकी हिंदी अनुवाद भी आपको करा दिया है। सबसे पहले आप संदर्भ लर्न करेंगे, देन प्रसंग, उसके बाद आप संस्कृत पढ़ते हुए हिंदी अनुवाद को अच्छे से याद करेंगे। थैंक यू।